हरि ओम। हरि ओम। अभी आप सब लोग सुन पा रहे होंगे। आज के सुप्रभातम के समृद्ध बेला में राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश और सभी योग साधक भाइयों बहनों सहित भाई तपन सिसोदिया जी, सुनील जी को और उनकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी योग साधक भाई बहन जो अभी जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को नमस्कार। योग यात्रा, मध्य प्रदेश योग यात्रा के माध्यम से योग और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान अनेक प्रकार से अनेक अनुभवी योग साधकों के द्वारा राजमाता अहिल्या योग केंद्र की ये विशेष मुहिम बड़ी ऐतिहासिक है और बड़ी खोजपूर्ण प्रस्तुति है। ये इस विद्या का लाभ दिलाने हेतु आपके इस अभियान का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता हो गया है कि आज योगश्चित्त वृत्ति निरोधा इस विषय पे कुछ चर्चा की जाना है। योग के विषय में जब हम लोग जागरूक होकर इस तरफ चाहते हैं तो वर्तमान में सबसे मूल रूप से महर्षि पतंजलि का ध्यान होता है और उनके द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र की बात होती है। घिरण्य संहिता, अष्टांग योग और भी अनेक साधकों के द्वारा योग के ग्रंथों की रचना हुई है, लेकिन सूत्रों के आधार पे पतंजलि जी के द्वारा जो सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं योग सूत्र के रूप में, वो ज़्यादा ग्राह्य हैं सभी के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जीव जगत जगदीश्वर, सृष्टि की रचना कैसे हुई। और यहाँ से ये थोड़ा सा विषय अपना दर्शन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ होगा इसमें, इसलिए जीव जगत जगदीश्वर से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। 6 कारणों से 6 दर्शनों की उत्पत्ति हुई है। एक न्याय जिससे परमाणुओं का ज्ञान होता है अपने को, दूसरा मीमांसा कर्म का, तीसरा सांख्य तत्वों के मेल का विशेष, और पातंजल योग ज्ञान विज्ञान और बुद्धि का विशेष वैशेषिक। इसमें काल का निरूपण विशेष रूप से बताया गया है। और वेदांत दर्शन कर्ता का वृत्त बतलाना है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये चारों ऋषियों ने वेद की रचना की है। तो योग दर्शन सांख्य पर आधारित ये ग्रंथ है, ये विषय ही सांख्य पर आधारित है। इसलिए बड़े गूढ़ रहस्य हैं इसके। उन गूढ़ रहस्यों में
वर्तमान में सूत्रों पे अनेक लोग काम कर रहे हैं। अपने अपने रिसर्च के आधार पे हम बातों को सामने देखते हैं और उसका लाभ लेते हैं। तो ये अभी 3 गुणों से उत्पत्ति इस सृष्टि की बताई जाती है। सत रजतम, जो किसी समय साम्य अवस्था और साम्यावस्था में जाने जाते हैं। जब ये गुण साम्यावस्था में होते हैं तब प्रलय कहा जाता है, ऐसा बताया गया है। मूल प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त संसार में कोई नहीं होता। फिर जब तीनों गुणों में कोई अधिक या कोई कमी होती है और सर्वप्रथम सत्व गुण की ही प्रधानता से महत्त्व अथवा बुद्धि की उत्पत्ति बताई गई है। जब बुद्धि तत्व में रजोगुण की प्रबलता होती है तो अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है, और अहंकार में तमोगुण की अधिकता होने पर फिर तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो इनसे तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। जब तम की अधिकता बढ़ती है तब इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से 5 महाभूत मिलने तीनों गुणों के न्यूनाधिकता के फलस्वरूप स्थावर जंगम में सृष्टि प्रकट होती है, और इनसे ही 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, वाणी, हाथ पैर, उपस्थ गुदा और 11वां मन, ऐसा इनको विकृत कहा गया है। विकृतियां कहते हैं इनको। ये भी 16 प्रकार हैं इसके। प्रकृति के 8 विभाग माने गए हैं। मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। प्रकृति उसको कहते हैं जिससे आगे चलकर फिर कोई अब दूसरा तत्व नहीं होता है, और इसलिए बुद्धि अहंकार के साथ 5 तन्मात्राएं रज, रूप, रस, गंध, स्पर्श को भी प्रकृति माना गया है, क्योंकि इनसे 16 विकृतियों की उत्पत्ति होती है। और 25वां तत्व माना गया है पुरुष, जीवात्मा। जीवात्मा को पुरुष का नाम से जानते हैं। समस्त 24 तत्वों का ये जीव अधिष्ठाता माना गया है विशेष रूप से। तो 5 स्थूल भूत तथा मन सहित 11 इंद्रियां हमारी प्रत्यक्ष हम लोगों को समझती हैं। इनसे अपन आगे चलते हैं तो आगे चलकर अन्य और कोई दूसरे तत्व या उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए इन्हें विकृत कहा गया है। ये 11 जिन सूक्ष्म तन्मात्राओं से उत्पन्न होती हैं वे अनुभव गम्य भी हैं। जब कोई साधक अंतर्मुख होकर और ध्यान की अंतरता की गहराई में पहुंचता है तो उसे सूक्ष्म और निर्मूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का विशेष रूप से अनुभव होना प्रारंभ होता है। यह अनुभव करता है
जब इन पांचों के उद्गम की खोज की जाती है तो अहंकार वृत्ति का साक्षात्कार होता है और अहंकार से भी ऊपर उठकर विचार करने से महत् तत्व अथवा अस्मिता वृत्ति के दर्शन होते हैं। पर इसके ऊपर जब किसी और कारण का पता नहीं चलता तो अनुमान द्वारा महत् तत्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति को मूल प्रकृति मान लिया जाता है, जो कि अनादि है। केवल तर्क के द्वारा किए गए हैं, इसे हम तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। प्रकृति जब अपनी मूल अवस्था में रहती है तो उसमें पाए जाने वाले तीन गुण सत रज तम ये साम्य अवस्था में होते हैं। सत पूर्ण रूप से सात्विक और ज्ञानमयी रहता है, रज क्रियाशील होता है, तम अंधकारमय है, जैसे हम पशु और अत्यंत मूर्खों में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति औरों को दुख पहुंचाने की होती है। इसमें मन की अवस्था और मन की अवस्था में कोई और दूसरा विचार भी नहीं आना चाहिए। ऐसा मन की प्रवृत्ति औरों को दुख पहुंचाने की होती है। इसमें मन की अवस्था में जब कोई और दूसरा विचार भी नहीं समझता। रज के बारे में अशांत मन की क्रियाशील अवस्था, जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा रहती है मात्र, उस समय यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान हो जाऊं। ये मन की स्थितियां होती हैं। सत्व, इसमें मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें समस्त तरंग शांत हो जाती है और मानस सरोवर का जल शांत हो जाता है। मन में उठने वाले जो विचार हैं वो पूरी तरह से सम अवस्था को प्राप्त होते हैं। यह कोई जड़ अवस्था नहीं है, अपितु यह तीव्र क्रियाशील अवस्था मानी जाती है। शांत होना शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। जब हम शांत होते हैं तो हम समस्त शक्तियों के मूल से जुड़ जाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि यदि सरोवर में, नदी में, यदि उसके तल के नीचे, जल के नीचे धरातल में देखना है तो जब जल शांत होता है तो उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, और जब जल की तरंगें तरंगित रहती हैं तो उस समय में हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी अपने को समझना है, तभी हम लोगों को विशेष रूप से ये बातें समझ में आती हैं। वर्तमान में योग के विषय में बहुत शिक्षित होते जा रहे हैं सभी लोग, और बहुत अच्छी बात है कि नए नए खोज करके विषयों को सामने लाया। विश्वविद्यालयीन शिक्षा और भी अन्य संस्थानों के माध्यम से इसमें ज्ञान को बड़ा विस्तारित किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग जो दर्शन का थोड़ा विषय जो शुरू में बतला रहे हैं कि इस दर्शन के ज्ञान विज्ञान के बिना, इंद्रियों के संपर्क में आए बिना, शरीर में होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभावों को जाने बिना योग के विषय को जानना बड़ा मुश्किल है।
अभी वर्तमान में योग के विषय में अपने इस अभियान में मध्य प्रदेश योग यात्रा के अंतर्गत अनेक विद्वानों ने अपने वक्तव्य दे चुके हैं। बड़े सारगर्भित, बड़े खोजपूर्ण विषयों पे बहुत अच्छे से प्रायोगिक रूप से बताया गया है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम लोग शरीर से जुड़े हुए अन्य जो पतंजलि के सूत्र के आधार पर जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा विषय है पहुंचेंगे आगे। तो अभी हम लोग सतरजतम इन गुणों के बारे में जानकारी हासिल किए हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की विभिन्न वृत्तियों अर्थात आकार में परिणत होने से उसे रोका जाए, उसे योग कहते हैं। सभी को समझ में आती बात कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इसका मतलब है कि चित्त में उठने वाली जो वृत्तियां हैं उनको समूल रोक दिया जाए, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसे रोकने के बात को निरोध शब्द से संबोधित करते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी बाकी ना रहे। तब हम लोग इस सूत्र को चित्त क्या है, चित्त के विषय में मन, बुद्धि और अहंकार की एक साधारण आधार भूमि है, उसे चित्त कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार की एक साधारण आधार भूमि है, उसे हम लोग चित्त कहते हैं। चित्त से ही मन, बुद्धि, अहंकार की उत्पत्ति होती है, यह बात बतलाई गई है। अभी इन विषय बिंदुओं पर जाने के बाद में जैसे सबसे पहले जो सूत्र आया है महर्षि पतंजलि के ग्रंथ में अथ योगानुशासनम, तो उन्होंने बहुत अच्छा पहला जो सूत्र अनुशासन शब्द से संबोधित किया कि अब अथ इति अनंतरम, इसके बाद में जो मैं सूत्रों को लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये सूत्रों को जानने वाले वही लोग अधिकारी हैं जो अपने जीवन में अनुशासित हैं। अथ योगानुशासनम, यहाँ से बड़ा अच्छी शुरुआत हुई है। और फिर योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब हम अनुशासित अवस्था में होके और अपने इस योग के ज्ञान विज्ञान को समझेंगे तो पाएंगे कि इसका जो मूल अर्थ है अपनी आत्मा को परमात्मा से मेल करा देना, मिल जाना। योग जोड़ जाना, जोड़ना, संस्कृत की युज धातु है, उसका अर्थ होता है जोड़ना, युजिर योगे। तो हम लोग ईश्वर से जुड़ने वाली व्यवस्था को तो स्मरण बहुत कम रख पाते हैं, बाकी अन्य दूसरी बातों में योग करके हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे योग के क्षेत्र में जब हम लोग देखते हैं तो 8 अंगों के और प्रकार के बारे में बताया गया है कि योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अवस्था। कुछ लोगों ने आसनों का आश्रय लिया, कुछ लोगों ने प्राणायाम का आश्रय लिया, कुछ लोग आसन और ध्यान प्राणायाम मिश्रित करके कराते हैं, और कुछ लोग खाली ध्यान की ही विधा पे अपना काम करते हैं। और फिर हम लोग कहते हैं योग कर रहे हैं। योग उसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम किसी एक पार्ट, एक अंग के बारे में अपने आप में जुड़ के उसका काम कर रहे हैं तो योग नहीं होगा। तो हम लोग को बोलना चाहिए कि हम योगासन कर रहे हैं, योगासन करने चलना है,
या प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम करने चलना है इस प्रकार से, या ध्यान करना है। योग करने का मतलब है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन समस्त बातों का मिश्रित रूप से सामंजस्य बिठाते हुए आपके जीवन में उसका प्रभाव हो, तब हमारा योग सिद्ध होता है। तो इसमें अधिकांश जगह में साधना काल में यम नियम को थोड़ा बहुत जानकर उसको नकार दिया जाता है। बाद में फिर हम लोग कोई आसन करता है, कोई प्राणायाम करता है आगे आगे, तो हमारे शरीर में आगे चल के जो विचारों से और शरीर के आंतरिक आहार से जो विषाक्त तत्व पैदा होते हैं वो हमारे इस मार्ग में बड़े बाधक होते हैं, मन उच्चाटित होता है, चित्त हमारा स्थिर नहीं हो पाता है। चित्त की विभिन्न वृत्तियाँ जैसा कि बतलाए थे आपको, उनको सभी बुराइयों से हटा करके और शुभ गुणों में स्थिर करके और सिर्फ परमेश्वर के सामीप्य हो जाने की अवस्था तक पहुंचाना योग का मुख्य लक्ष्य है। तो जब 8 अंगों का हम लोग अनुसरण करते हैं जीवन में, तो फिर अलग से कुछ और हमें करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। ऐसा देखा गया है प्रायोगिक रूप से भी। तो आप सभी योग के मार्ग में काम कर रहे योग साधक भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप इस क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा करने जाएं, तो किसी एक बिंदु को पकड़ के और हम लोग काम ना करें, 8 अंगों का सानिध्य बनाते हुए, उनको समझते हुए और अपने साधना पद्धति में या जो आप नई खोज करके प्रस्तुत कर रहे हैं योग साधकों के बीच में, समाज के बीच में, उसमें ये बात आए, सभी का मिश्रित रूप एक अंग योग का जो अंग है अष्टांग योग, 8 अंगों को मिला के जो सारगर्भित बात होगी वो हमारे जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित करने में पूर्ण सहायक होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, निश्चित रूप से इसमें अपने को सफलता प्राप्त होगी। चित्त अपनी स्वाभाविक अवस्था को फिर से प्राप्त करने के लिए निरंतर कोई न कोई इच्छाओं को रहता है, चेष्टाएं करते रहता है, किंतु इंद्रियां उसे बाहर खींचे रखती हैं, उसको अंदर नहीं जाने देती। उसका दमन करना, इसकी इस बाहर जाने की प्रवृत्ति को हम लोग जब रोकते हैं और उसे लौटाकर उस चैतन्य धन पुरुष के पास अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ले जाने वाले रास्ते पर लाना यही योग का प्रथम सोपान माना गया है। विशेष रूप से मन चाहता भी है तो इंद्रियां फिर अपना उसे घुमाते रहती हैं, तो यह मन को परमात्मा तक पहुंचाना कितना मुश्किल काम है ये। तो सही योग होगा, यह पहली सीढ़ी मानी गई है, क्योंकि केवल इसी उपाय से चित्त अपने यथार्थ रास्ते पर आ सकता है। वैसे कहा जाता है कि उच्चतम से लेकर निम्नतम तक सभी प्राणियों में यह चित्त विद्यमान रहता है। मनुष्य शरीर में ही हम उसे बुद्धि रूप में देख पाते हैं, और जब तक यह चित्त बुद्धि का रूप धारण नहीं कर लेता तब तक उसके लिए इन सब विभिन्न सोपानों में से होते हुए लौटकर आत्मा को मुक्त करना संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। वैसे तो गाय या कुत्ते का भी मन है, पर उनके लिए सद्य मुक्ति असंभव है, क्योंकि
उनका चित्त अभी बुद्धि का रूप धारण नहीं कर सकता। ऐसा सत्संग शास्त्र से संबंधित जब हम लोग होते हैं तो हम लोगों को ज्ञान होता है। चित्त का जो मूल स्वरूप है आपको मैंने पहले बताया, मन पुरुष को अर्थात जो 24 तत्व है, 25वां तत्व पुरुष अर्थात परमात्मा, तो कहा कि 25 को छोड़कर शेष मन जड़ निर्जीव माना गया है। पर आँख, कर्णों की, अपने कानों की, मन की सूक्ष्मता और सूक्ष्मतर भूत से निर्मित होने से मन जिस उपादान से निर्मित है उसके क्रमशः स्थूलतर होने पर फिर हमारे अंदर से तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और जब तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है उनके और भी स्थूल हो जाने पर जो परिदृश्यमान भूत और उन भूतों की उत्पत्ति होती है। अतः बुद्धि और स्थूल भूत में अंतर केवल मात्रा के तारतम्य में है। एकमात्र पुरुष ही चेतन है, चेतना है। मन तो मानो आत्मा के हाथों का एक यंत्र जैसे है। जैसे यंत्र को हम अपने हाथों से संचालित करते हैं, इसी प्रकार से एक यंत्र है, उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है। थोड़ा समझते हैं कि आत्मा हमारी बाहरी विषयों को मन के माध्यम से और इंद्रियों से जुड़ के काम करती है। कभी कभी किसी भी इंद्रियों से ये मन संलग्न हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि मन लगाकर घड़ी की हम लोग जो टिक टिक सुना करते हैं तो बहुत अच्छे से सुनाई देती है। घर में जब हम लोग रहते हैं शांत चित्त अवस्था में तो घड़ी का टिक, जब हम लोग अपने मन से दूर दूर स्थितियों से जुड़े होते हैं तो कितने बार टिक टिक हो रही है पता ही नहीं लगता है। तो ऐसी दशा में आंखें खुली रहने पर भी हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि मन जब श्रवण इंद्रियों से लगाया था तो हम देख नहीं सकते। जब आँख देखने वाली इंद्रियों से मन का हम जब आश्रय लेते हैं तो फिर हम सुन नहीं सकते। कई बार बहुत से लोग आपस में खड़े होकर बात करते होते हैं, और बात को पुष्ट करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि क्यों भाई देखो बताओ ये बात सही है कि नहीं। तो व्यक्ति कहता हाँ, अरे मैंने इस बात को ध्यान से नहीं सुना, क्या बताऊं, जबकि वो साथ में ही खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मन दूर कहीं किसी दृश्य के प्रति लगा हुआ था, नेत्र रूपी इंद्रियों के माध्यम से देखने में। तो पास में होने वाली ध्वनि को सुन नहीं पा रहा है, सुन नहीं सकता है। तो कहा मन हमारा किसी न किसी इंद्रियों के संपर्क में जब होगा तो उससे संबंधित फिर दूसरी इंद्रियों का संपर्क नहीं हो पाता है। तो है कि जब हम मन को, अपने चित्त को पूरी तरह से सब तरफ से हटाकर, सभी तरफ से हटाकर और फिर शांत स्थिति पे जब आते हैं तो वही मन
इंद्रियों के समस्त इंद्रियों के द्वारा एक साथ भी काम कर सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। चित्त अवस्था भेद से बहुत से रूप धारण करता है, जैसे क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। चित्त की ऐसी अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को जान लेना भी हमें आवश्यक है, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा समझने में मन लगाना पड़ता है। विशेष रूप से अभी चित्त की अवस्थाओं को जानने के लिए उसके भेद के बारे में बताते हैं। तो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो पहले हम जानते हैं क्षिप्त अवस्था में। ये क्षिप्त अवस्था हमारी कैसी होती है? चित्त की, जिसमें मन चारों ओर बिखर जाता है और कर्म वासना प्रबल रहती है। इस अवस्था में मन की प्रवृत्ति केवल सुख और दुख इन दो भागों में ही प्रकाशित होने की होती है। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है और तम और सत्व जो है इसमें दबे हुए होते हैं। गौण रूप से वैसे रहते हैं वो, लेकिन दबे हुए अवस्था में होते हैं। इस कारण राग, द्वेष आदि ये सब होते हैं। मूढ़ अवस्था होती है एक। यह अवस्था तम प्रधान स्थिति में होती है। सत्व गुण यह तत्व गौण रूप से रहने के कारण से इसमें मन की प्रवृत्ति देखने और केवल औरों का ही अनिष्ट करने से होती है। और मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वर्य होती है। यह अवस्था नीच मनुष्यों की बताई गई है। फिर विक्षिप्त अवस्था आती है, जब मन अपने मन की स्थिति के बारे में, कि जब मन अपने केवल की ओर सत्व गुण प्रधान होता है। यह निष्काम कर्म करने तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि छोड़ने से उत्पन्न होती है। ऐसे विक्षिप्त अवस्था देवताओं के लिए स्वाभाविक मानी गई है। यह अवस्था ऊंचे मनुष्यों और जिज्ञासुओं की भी बताई गई है। यह तीनों अवस्थाएं चित्त की स्वाभाविक नहीं है और ना योग की हैं, क्योंकि बाहर के विषयों से चित्त पर उनका प्रभाव बहुत पड़ता है। एकाग्र अवस्था होती है, चौथी अवस्था आती है एकाग्र अवस्था। जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरंतर बहता रहे, तब उसको एकाग्रता कहते हैं। यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था है। अर्थात जब चित्त में बाह्य विषयों के रज तम का प्रभाव न रहे, तब वह निर्मल चमकते हुए स्फटिक की भांति प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है। तो उस अवस्था को साधकों ने संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात शब्द से भी संबोधित किया है।
इसमें वस्तु का यथार्थ ज्ञान भी होता है। और पांचवा है निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्था में जब विवेक ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष का भेद साक्षात्कार हो जाता है, तब उस ख्याति से वैराग्य हृदय होता है। हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विवेक ख्याति भी चित्त की ही एक वृत्ति है, और इस वृत्ति के भी निरुद्ध होने पर, सभी वृत्तियों के निरोध होने से चित्त की निरोधावस्था होती है। निरोधावस्था में किसी भी प्रकार की कोई भी वृत्ति न रहने के कारण कोई पदार्थ जानने में भी नहीं आता है, तथा अविद्या आदि 5 क्लेशों सहित कर्माशय रूप जन्मादि सुखों के बीच फिर नहीं रहते हैं। इसलिए इसको निर्वीज समाधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं विशेष रूप से। इन चित्त की अवस्थाओं में योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा शब्द से जुड़ा हुआ दर्शन शास्त्र का यह मूल स्वरूप हम लोगों ने प्रारंभ में इसको जाना, समझा, और अभी इन सब को समझने के लिए अष्टांग योग के यम नियम का पालन करते हुए जीव जगत और जगदीश्वर से मिलकर जब हम लोग साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि हम लोग अपने माध्यम से जो साधना के माध्यम अपना रहे हैं, उसमें हम सफल होकर स्वयं भी लाभ होते हैं, अपने परिवार को भी, समाज को भी लाभ प्रदान करते हैं। इसमें आहार से लेकर अन्य समस्त इंद्रियों के नियंत्रण में जब हमारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है, तब हम लोग इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे द्वारा ऐसे ही बहुत से सूक्ष्म अभ्यासों के माध्यम से, प्राणायामों के द्वारा चित्त की वृत्तियों को शांत के लिए, निर्मलता आने के लिए और जीवन के मूल संकल्प को समझने के लिए जो कुछ अभ्यास कराए जाते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में सबसे पहले मन को प्रभावित करने वाला जो स्वरूप है वो है वायु। वायु का सानिध्य प्राणायाम के माध्यम से ही हम लोग विधिवत अपने शरीर में जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले शरीर के आंतरिक अवयवों को बहुत अच्छे से हम लोग उपयोग कर सकें, उनकी क्षमताओं को, उनकी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, यह व्यवस्था के लिए कपालभाति शुद्धि क्रिया प्राय सभी जानते हैं इस बात को, और विधिवत उसे करने का अभ्यास हमें आना चाहिए। और जब कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास हम लोग करते हैं, तो उसके बाद में हम लोगों को बहुत लाभ होता है। कपालभाति शुद्धि क्रिया को भी आप लोग बहुत अच्छे से, हम लोग बहुत अच्छे से कर सकें, इसके लिए मस्तिष्क को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए यदि पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया जाता है, तो मन हमारा अधिक ऊर्जावान होने से बाहर के विचारों से संलग्न नहीं हो पाता है, और हम लोग बहुत अच्छे से फिर दूसरे अन्य अभ्यासों को नहीं कर पाते हैं। तो भस्त्रिका करने से मन की अवस्था शांत और अंतर्मुखी होती है,
साफ सुथरा स्वच्छ होने लगता हो जाता है और विचारों के आवागमन में भी अवरोध होने लगता है और अच्छे से करने पर अवरोध भी हो जाता है। तो अभी आप लोग सभी जानते हैं कि प्राणायाम के कौन से करने से क्या होता है, लेकिन मैं जो अपने अनुभव हैं वो आपके साथ में बताना चाहता हूँ और जो लोगों के ऊपर प्रयोग हुए हैं जिससे उनको लाभ हुआ है वह कि आप भस्त्रिका प्राणायाम अपने स्वास्थ्य के अनुकूल किसी प्रकार की कोई ऐसी व्याधि जिसमें भस्त्रिका करना आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है, सावधानी बरतें और कोई भी अभ्यास बिना किसी कुशल आचार्य या इसके ज्ञाता के बिना अपने मन मर्जी से ऐसे ना करें जिसमें आपका कोई अंदर से रिसर्च ना हो, कोई आप उसके बारे में विशेष जानकारी ना रखें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में नासिका से गहरी श्वास लेना छोड़ना ये तो सभी जानते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से भस्त्रिका के अभ्यास कराए जाते हैं। तो भस्त्रिका के सभी नियमों का पालन करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम में जो आप लोग सभी करते हैं उसमें दोनों छिद्रों से गहरी श्वास लेना छोड़ना ये अभ्यास, और दूसरा अभ्यास हाथों को ऊपर उठा के श्वास भरना, नीचे सांस छोड़ते हुए लाना, भस्त्रिका का अभ्यास। नासिका के एक छिद्र से गहरी श्वास लेना छोड़ना, फिर दूसरे से गहरी श्वास लेना छोड़ना और फिर 3 बार इस श्वास इस छिद्र से लेना, 3 बार इस छिद्र से लेना, फिर 1 बार इससे लेना, फिर 1 बार इससे लेना, गति के साथ में लेना छोड़ना और फिर क्रमशः एक के बाद एक इससे श्वास लिए छोड़े, फिर इससे लिए छोड़े। इस प्रकार से अनेक प्रकार से भस्त्रिका करने के बताए गए हैं सूत्र। फिर आपको कौन सा सूत्र लागू होता है आपके शरीर में उसे आपको ध्यान रखना है। और फिर एक 3 स्ट्रोक वाले शुद्धि क्रिया वाले भस्त्रिका का प्रयोग होता है। हम लोग अपने यहाँ पे 3 स्ट्रोक कपालभाति शुद्धि क्रिया के नाम से जानते हैं उसको, और भी अन्य लोग अन्य बात से जानते होंगे। गहरी श्वास लेने के बाद में सिर को पीछे की ओर ले जाते हैं, गहरी श्वास लिए सिर को पीछे ले गए और 3 किस्तों में श्वास छोड़ते सिर को सामने लाएंगे। आंखें बंद रहती हैं, उसमें शरीर ढीला हो, सहज हो, श्वास अंदर जाए तो मन श्वास के साथ अंदर जाए और 3 किस्तों में श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएंगे, फिर श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। अब इसको गति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से अधिकतम 10 बार आवृत्ति करना है इसकी, आंखें बंद रखते हुए। और 10 श्वास होने के बाद में भी तब तक नेत्रों को बंद करके हमें बैठना है जब तक हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से शांत स्थिति को प्राप्त ना हो जाए। बाद में ही नेत्रों को खोलना चाहिए। यदि हम काल में अभ्यास के ठीक तुरंत बाद आँखों को खोलते हैं तो जो मस्तिष्क में बनी हुई ऊर्जा है, जगी हुई ऊर्जा है, वो हमारे आँखों के रास्ते से बाहर निकल जाती है और उससे हमारे मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। शांत मन विचारों को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हमें यदि आँख खोलने पर अभ्यास के बाद आँख खोलते हैं, आँख खोलने से जो सामने का दृश्य आँखों के अंदर जाएगा तो मस्तिष्क उस पिक्चर को स्वीकार करता है, दृश्य के बारे में अंदर इंद्रियों को जानकारी भेजता है, तो मस्तिष्क को तकलीफ होती है। इसलिए ना हो जाए तब तक के आपको यह ध्यान रखना है कि नेत्र बंद ही रखें। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम सामान्य है, लेकिन जब साधना की अंतरंग स्थिति को अपन करते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम ही इसमें बहुत सहायक है। चित्त वृत्तियों के लिए विशेष रूप से भस्त्रिका
प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में कपालभाति शुद्धि क्रिया और ये 3 स्ट्रोक जो अभी बताए आपको वो, और इसके बाद में नाड़ी शोधन, और नाड़ी शोधन प्राणायाम को बड़े धैर्य पूर्वक करते हुए फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। और भ्रामरी प्राणायाम के पश्चात शांत चित्त होकर तब तक बैठें जब तक आपका मन सहज अवस्था को प्राप्त ना हो जाए। हमें नियंत्रण करने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। यह बात प्राण शक्ति के माध्यम से जानी गई है। और फिर कुछ आसन भी हैं इसके करने वाले, जिनके करने से मन की एकाग्रता होती है। जैसे एक सामान्य रूप से एक अभ्यास है कि व्यक्ति योग के क्षेत्र में काम करे और जो अच्छी हालत में है तो पद्मासन की सिद्धि तो बहुत अनिवार्य है भाई, पद्मासन की सिद्धि होना अनिवार्य है। स्पाइन जिसमें स्ट्रेट हो सके, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रह सके जिस विषय पर, जिस अवस्था में, तो सूत्र है पतंजलि के ही ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ऋषि पतंजलि ने किसी भी आसन के बारे में नहीं बताया है कि सर्वांगासन, शीर्षासन या कोई दूसरे आसनों का नाम नहीं लिया है। इन्होंने सिर्फ कहा है कि स्थिरम आसनम सुखम, शरीर की एक ऐसी अवस्था जिसमें आप स्थिर हो जाएं और उसमें भी सुख का अनुभव करें और आसानी से हो, वही आपका आसन है। और उसी में बैठ के फिर आप अपने दूसरे अन्य साधनों को कर सकते हैं और उसके करने से अपने जीवन में पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। प्रायोगिक रूप से आसनों से हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा, आसनों के करने से शरीर में लचीलापन होगा, लेकिन जब तक कि मन की अंतरंग अवस्थाएं हमारे आंतरिक जगत से ना जुड़े तो स्थूल शरीर भी वैसे ही काम करता है मन के हिसाब से। तो शरीर, मन और श्वास, ये तीनों हमारे एक साथ काम करें तो हमें अपनी साधना में पूरी सफलता प्राप्त होती है। और आगे भी इतना अभ्यास जब हो जाए तब फिर बाद में हम लोग आसन प्राणायाम के साथ फिर ध्यान की स्थिति सामान्य रूप से। बाकी थोड़ा सभी के लिए मेरा सुझाव है, आप सभी योग साधक भाई बहनों को, जो लोग सुन रहे हैं और आगे जो भी सुनेंगे, कि प्रयास हो कि यम नियम से ही हमारा जीवन शुरुआत करें। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि, तब हमारे जीवन में चमत्कार, ईश्वर तत्व का बोध बहुत ही सहजता प्राप्त होता है। और अभी तक के जितना भी हमारा सत्संग हुआ है, वार्तालाप हुई है, अपने इन विचारों के साथ में जो भी कुछ मेरे अनुभव के आधार पर मैंने आप लोगों के साथ में बात को कही, और इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और भी कभी आप लोगों के साथ में आकर योग के विषय में चर्चा या सेवा का अवसर प्राप्त होगा तो मैं पूरी तरह से आप सभी लोगों के साथ में काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।